आज की जो हमारी क्लास है वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग। पहले भी हमारे इस बात पर चर्चा हुई कि कुंडली के अंदर विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनते कैसे हैं। कुंडली के 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10 ये विष्णु स्थान होते हैं। कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये विष्णु स्थान होते हैं। पांचवा और नौवां, फिफ्थ एंड नाइन्थ लक्ष्मी स्थान होते हैं। पहला, नौवां और पांचवा लक्ष्मी स्थान होते हैं। जब केंद्र का संबंध त्रिकोण से होगा, केंद्र क्या है? 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण क्या है? 5 और 9। पांचवा और नौवां घर को क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा, जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। एक कुंडली के अंदर दो ग्रहों का संबंध कैसे हो सकता है? एक कुंडली के अंदर जो दो ग्रह है वो आपस में संबंध कैसे बनाएंगे? या तो दो ग्रह एक साथ बैठे हों, जैसे केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठे हों। केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी दोनों एक साथ कुंडली के 12 भाव में किसी भी स्थान में बैठे हों तो वह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। दूसरा, जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आमने सामने बैठे हों, परस्पर दृष्टि हो। आमने सामने कैसे? एक पहले घर में, एक सातवें घर में, एक चौथे घर में, एक 10वें घर में, यानी कि आमने सामने घरों में बैठे हों। पहले का सामने वाला घर कौन सा होता है? सातवां है। चौथे का सामने वाला 10वां है। पांचवें का सामने वाला तीसरा है। ठीक है ना? यानी कि त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी दोनों आमने सामने बैठे हों तब क्या होता है? वो एक संबंध बन जाता है। वो एक संबंध बन जाता है। थर्ड क्या है? जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठे हो, जैसे इसे कुंडली है। इस कुंडली में केंद्र कौन कौन से? 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण कौन से हैं? फिफ्थ और नाइन्थ। पहला संबंध मैंने क्या बताया? केंद्र का स्वामी इन चार घरों में से किसी भी एक घर का स्वामी, और त्रिकोण पंचम और नवम इनमें से किसी एक का स्वामी एक साथ बैठ जाए। जैसे बुध है और शुक्र, ये क्या हो गया? ये
नवमेश है, ये लग्नेश भी और दशमेश भी है। यानी कि त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी दोनों एक साथ बैठ गए, ये क्या हो गया? विष्णु लक्ष्मी राजयोग। ये क्या हो गया? विष्णु लक्ष्मी राजयोग। या कहीं पर भी किसी भी स्थान में, जैसे अष्टम भाव में गुरु और शनि, गुरु फोर्थ हाउस के स्वामी है, शनि पंचम हाउस के स्वामी है, ये त्रिकोण है, ये केंद्र है, दोनों के स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं कहीं पर भी, तो भी क्या बन गया आपका? ये विष्णु लक्ष्मी राज योग। यानी कि त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी कोई भी हो, वो दोनों आपस में इकट्ठे एक घर में बैठ जाए, वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग होता है। इसी प्रकार यदि यह शुक्र यहां की बजाय यहां होते, यानी कि लगन के स्वामी, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी कौन है? शुक्र है। त्रिकोण कौन से? 5 और 9 त्रिकोण है, इनमें से किसी भी एक का स्वामी आमने सामने बैठे दोनों, ये भी क्या है? विष्णु लक्ष्मी राजयोग। यहां तक क्लियर है? जी। ठीक है। या फिर एक दूसरे की राशि में बैठे हो, जैसे त्रिकोण कौन से हैं? 5 और 9। केंद्र कौन से? 1 4 7 10। त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी कोई भी हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए। जैसे यहां शुक्र बैठ जाए और 9th हाउस में बुध बैठ जाए। जो बुध है वो शुक्र की राशि में है, और जो शुक्र है वो बुध की राशि में है। दो ग्रह एक दूसरे की राशि में, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। तो ऐसे भी ग्रहों का संबंध बनता है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार से विष्णु लक्ष्मी राजयोग हो जाता है। अकेला ग्रह, अकेला ग्रह भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना सकता है। वो कैसे? जैसे बुध है, बुध कहाँ के स्वामी हुए? केंद्र में से किसी एक घर के स्वामी हो गए, और कहाँ बैठ गए? नवम भाव में। अब यहाँ के स्वामी है, बुध का संबंध यहां से हो गया, और नवम भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह जिस घर में बैठता है, साथ में उसका मालिक वो हो जाता है, उसका प्रभाव भी वहां पर हो जाता है। तो ये बुध भी यहाँ पे क्या हुआ? विष्णु लक्ष्मी योग के अंदर गिना जाएगा। जैसे शनि है, शनि अगर शनि अगर यहां पर थे, ये भी क्या है कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सर थोड़ा बताना एक बार और। है? सारे को दोबारा ये रिपीट बुध करो। वाला, नहीं 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 नहीं, सारा नहीं सर, ये बुध वाला। बुध वाला देखो, हाँ जी। बुध 9th हाउस में है। हाँ जी। कोई भी ग्रह जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, यानी कि 9 में से जी। संबंध हो गया, 9th हाउस में बैठा, 9th से संबंध हो गया। लेकिन साथ में ये
10वें घर के भी स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस के भी स्वामी हैं। जो ये भाव है ये केंद्र के भाव हैं। हाँ केंद्र जी। का संबंध किनसे हो गया? नवम हाउस से हो गया। नवम क्या? त्रिकोण है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? जब केंद्र और त्रिकोण का आपसी संबंध हो वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहलाएगा। वो 3 या 4 प्रकार से आपका संबंध हो सकता है। या तो केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी कुंडली के 12 भाव में किसी भी स्थान पर एक साथ बैठे। दूसरा, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठे हो, ये संबंध हो गया। तीसरा, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, परस्पर दृष्टि हो, वो उसको देख रहा है वो उसको देख रहा है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि केंद्र का स्वामी लगन में बैठ, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए अकेला भी, तब भी वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। ठीक एक है। ये और बता दो, इस योग के बनने से क्या होता है? वो आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा। अच्छा। हाँ। ठीक है जी। देखो, एक मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेस होती है, एक्सेस, एक्सिस बोलते हैं उसको, एक्सिस, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। युति। एक्सिस होती है धुरी। धुरी क्या होती है? जब कोई भी गाड़ी है, गांव में जो गाड़ियां होती थी उसके उसको धुरा बोलते हैं, धुरा बोलते हैं ना गाड़ी के, जब जो धुरा है ये हम्म। हम्म। दो पहियों के, जो दो पहिए हैं उसके बीच में फंसे होते हैं, एक जो वो बीच में लकड़ी होती है। गाड़ियां हैं, गाड़ियां के जो 4 टायर हैं, जो 2 टायर हैं वो 2 टायर एक किसी उसे लगे हुए होते हैं। ठीक है ना? जो बीच का जो है, जो लकड़ी है वो, या जो लोहे की जो राड है, वो क्या होती है? उसको धुरी बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको एक्सिस बोलते हैं। धुरी क्या हुई? दोनों टायर आमने सामने हैं। आप गाड़ी देखते हैं, ऐसा नहीं कि दो, एक टायर टेढ़ा एक पीछे आगे, ऐसा नहीं है। दोनों टायर बिल्कुल आमने सामने हैं, अगले वाले भी और पिछले वाले भी, दोनों क्या है? आमने सामने, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। थोड़े सी भी अगर वो हो जाते हैं आगे पीछे तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसी प्रकार कुंडली में भी एक्सिस होते हैं। जैसे जो पहला घर है, पहले घर के सामने कौन सा घर आता है? तो पहले घर के सामने कौन सा घर होता है? सप्तम। सप्तम हुआ। तो एक धुरी, एक एक्सिस बन गया एक साथ का। दूसरे के सामने कौन सा आता है? अष्टम। दूसरे के सामने आता है जी अष्टम भाव। एक सात का एक्सिस हो गया, 2 8 का एक्सिस हो गया, 3 के सामने नौ का। 9, नौ। 4 के सामने 10, 10। 5 के सामने 11। और 6 के सामने 12। 12। ये क्या हुई? एक्सिस हो गई। इसका मतलब क्या है?
यदि कोई ग्रह पहले घर में बैठेगा तो सातवें घर को भी प्रभावित करेगा। सातवें घर में बैठे हो पहले घर को भी प्रभावित करेगा। कोई ग्रह सेकंड हाउस में बैठा तो आठवें घर को भी प्रभावित करेगा क्योंकि उसकी सेवंथ दृष्टि वहां पर जाएगी। कोई ग्रह थर्ड हाउस में है तो नौवें घर को भी प्रभावित करेगा। यदि नाइन्थ हाउस में है तो थर्ड हाउस को प्रभावित करेगा। फोर्थ हाउस में तो टेंथ को, टेंथ में हो तो फोर्थ को। ठीक है। अब जो राजयोग की बात है, कोई भी राजयोग कब फलित होता है? कई बार क्या होता है कि कुंडली के अंदर राजयोग है लेकिन उस समय व्यक्ति की आयु 8 साल की है। अब 8 साल का तो वो ना कोई नेता बन सकता, न कोई मंत्री बन सकता, न कोई पद प्राप्ति हो सकती। ठीक है जी। उस समय उसकी दशा वो चली गई है। तो किसी भी राजयोग के फलित होने का जो मेन जो मोटिव होता है, व्यक्ति की जो आयु है उसके सही आयु में उन राजयोग के ग्रहों की दशा आए। कोई ग्रह राजयोग में है और व्यक्ति की आयु 25 वर्ष के आसपास है और वो राजनीति में कोई भाग लेता है तो आयु है उनकी, तो वहां पर उसकी दशा उसके लिए काम कर जाती है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दशाओं का सीक्वेंस सही हो। जिस समय व्यक्ति को दशा चाहिए उसी के अनुसार उस ग्रह की दशा उसको मिलती रहे। कई बार हम क्या देखते हैं कि बच्चा होता है, अच्छे मार्क लेता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ वो जॉब पे लग जाता है, अच्छा लीडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ग्रह की जो सीक्वेंस है, जो दशाओं की जो सीक्वेंस एक लय है, वो सही समय पर उसको मिली हुई है। उसको वो सही समय पर मिली हुई है। और कुंडली में राजयोग कब काम करते हैं? कुंडली में राजयोग कब काम करते हैं? बड़ी बात है ये। कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं लेकिन हम उन राजयोगों को यूज करना नहीं जानते। गलती वहीं पर रह जाती है। ग्रह जो चाहता है हम उसके अनुसार काम नहीं करते। अब ये कुंडली देखिए आप। इस कुंडली में गुरु कहाँ के स्वामी हैं? 9th हाउस। क्या है? त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, और मंगल कहाँ के स्वामी हैं? लगन के स्वामी हैं। ये क्या है? केंद्र। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी दोनों अष्टम भाव में बैठ गए। यानी कि केंद्र का संबंध और त्रिकोण का संबंध अष्टम भाव में हो गया। ये क्या बन जाता है? ये विष्णु लक्ष्मी राज योग बन गया। कहां पर? अष्टम भाव में। कहां पर बन जाता है ये? अष्टम भाव में। संभावना। सामने कौन सा घर खाली है? सेकंड हाउस। सामने सेकंड हाउस खाली। अष्टम से सामने कौन होता है? सेकंड हाउस। और सेकंड के सामने अष्टम हाउस। अब जो सेकंड हाउस है तो सही है, बुरा कौन सा है? अष्टम हाउस। यदि गुरु या मंगल की दशा में ये व्यक्ति 8वें घर से संबंधित कार्य करे
तो इसको इनके राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। कोई टेक्निकल काम करे, कोई एस्ट्रोलॉजी का काम करे, कोई नॉन मेडिकल मेडिकल का काम करे, कोई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, इंश्योरेंस, कोई रिसर्च, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री लगाए, तो दशा उसके लिए, राजयोग उसके लिए पूर्ण फल देके जाएगा। लेकिन व्यक्ति करेगा क्या? वो 5वें घर से संबंधित काम शुरू कर लेता है, या कोई प्रॉपर्टी है उसका, मकान प्रॉपर्टी का है उसका, प्रॉपर्टी है, मकान वाहन काम शुरू कर देता है। तो करना किसको उसने? यूज कौन से घर को करना है? यूज 8वें घर को करना है। जिस भी घर के अंदर राजयोग बने, जिस भी घर के अंदर राजयोग बने, हमने उसी घर को यूज करना पड़ेगा, अगर हम राजयोग के पूर्ण फल चाहते हैं। ठीक है। अगर सर वो अष्टम घर से रिलेटेड, जैसे वो कह रहे हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, पेट्रोल पंप का नहीं कर सकता, तो आपने बताया था सर एक बार गुप्त दान भी कर सकता है भाई इसके। रूपदान भी कर सकता है। और मंगल क्या है? मंगल किसके? मंगल जमीन कारक भी है। हाँ जी। ठीक है ना। गुरु विद्या कारक भी है। विद्या का काम करे, विद्या का काम करे, लेकिन वो विद्या कौन सी होनी चाहिए? अष्टम भाव से होनी चाहिए। कौन सी विद्या का? टीचिंग करे। कौन सी टीचिंग करे? एस्ट्रोलॉजी करे, या कोई मेडिकल संबंधित कोई वो अपना ऑफिस खोल के बैठे, नॉन मेडिकल मेडिकल पढ़ाए। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उन राजयों का पूर्ण फल मिले, तो आपने अपनी नहीं, ग्रहों की माननी पड़ेगी। फिर वो सर गुप्त दान से भी मतलब उसका वो पूरा हो जाएगा जी सर, आपने बताया था। उपदान से उसका मतलब ये कि समस्याएं कम हो जाएंगी, पूर्ण तो फल मिलना चाहिए। पूर्ण फल तो मिलेगा, आपने उस घर को एक्टिव करना पड़ेगा, उसे कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है। एक घर के 4-5 एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 8वें घर के कार्य बहुत सारे हैं। ठीक है जी। जो भी काम है माइनिंग का, कोयले का है, जमीन के नीचे के जो काम है, माइनिंग, खनिज, कोयला, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, इंश्योरेंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री किसी की भी लगा सकता है, जरूरी नहीं कि बड़ी ही लगा, छोटी लगा सकता है। कोई चप्पल की है, कोई कोक की है, या कोई खाने पीने के सामान की है। ठीक है ना। छोटे से शुरुआत कर सकता है, लेकिन 8वें घर को यूज करना पड़ेगा। अगर यही अगर यही राजयोग यहां बने, अगर यही राजयोग 6ठे घर में बने, तो सामने कौन सा घर है? 12वां घर है। 12वां घर क्या है? खाली है। 6ठा घर सर्विस का है। तो जब गुरु और मंगल की इनमें से किसी ग्रह की दशा आए, इनमें से किसी ग्रह की दशा आए, तो इस व्यक्ति को घर से दूर जाकर किसी भी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, विदेश में, ठीक है जी, सर्विस करनी होगी। व्यापार नहीं करना, जॉब करनी पड़ेगी। व्यापार करेगा तो वो नुकसान उठा लेगा, क्योंकि छठा घर सर्विस का है, व्यापार का नहीं है। सामने 12वां घर है, घर से दूर का है, आश्रम का है, हॉस्पिटल का है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है,
छठा अगर मेडिकल का है, कोर्ट का है, तो इनसे संबंधित व्यक्ति इनमें जॉब करे, खुद का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट ना करे। अगर यही योग यहां बन जाए, सातवां घर है, व्यापार का है, तब व्यक्ति को व्यापार करना पड़ेगा। अब अब उसने जॉब नहीं करनी, अब व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि सातवां घर व्यापार का है। अगर अब कहीं पर जाकर कोई जॉब करेगा तो सारी दशा उसकी जॉब में निकल जाएगी, और कहेगा बाद में मुझे कुछ नहीं मिला, परेशानी है, कोई पैसा नहीं मेरे पास आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा, नहीं आएगा। क्योंकि ग्रह क्या चाहते हैं, राजयोग क्या चाहते हैं, भाई आप सातवें घर से संबंधित कार्य करें। ठीक है जी। अगर यही दशा, अगर यही राजयोग पंचम हाउस में बने, पंचम हाउस विद्या का है, क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स का है, शेयर मार्केटिंग का है, खिलौनों का है, सामने 11वां घर है, लाभ का है, व्यक्ति अगर पंचम हाउस से संबंधित कार्य करेगा तो ये राजयोग में उसको लाभ मिलेगा। आपने इनको ऐसे यूज करना है ना, समझ में आ रहे फिर हैं? ये सर, फिर ये सर 12वें घर का भी स्वामी हो गए जी गुरु जी। नहीं, वो आगे बात है, वो उसको भी छोड़ो भी। मैं सिर्फ कह रहा भाई, भाई बात करें विष्णु लक्ष्मी राजयोग की बात कर रहे हैं। ठीक। अभी हम राजयोग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई क्या क्या कहाँ पे वो 12वें घर का स्वामी छोड़ो उसको, लेकिन बैठे कहाँ पे है। किसी भी ग्रह को कार्य करने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए। अब बसेज आती हैं जाती हैं, बस को रुकने के लिए क्या चाहिए, बस स्टैंड चाहिए। बस स्टैंड में बस रुकेंगी, स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो स्टेशन क्या प्लेटफॉर्म है। इसी प्रकार किसी भी राजयोग को घटित होने के लिए कोई जगह चाहिए। तो जगह कौन सी होगी, जहां पर वो राजयोग बनेगा, जिस घर में बनेगा उस घर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। यदि यही फोर्थ हाउस में होता तो हम चौथे घर के कार्य करते। कोई वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, तो उस समय आप उस दशा में ये काम करोगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। थर्ड हाउस में है, सामने नाइन्थ हाउस भाग्य का है, थर्ड हाउस से संबंधित कार्य करें, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करें, फ्रेंचाइजी। ठीक है जी। ऐसे आप कोई कमीशनिंग का, कोई एजेंट का, कोई मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है। थर्ड हाउस क्या है, जो भी हमारा मल्टीमीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्रिंट मीडिया, अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वो सब थर्ड हाउस। तो आपको थर्ड हाउस से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है? जी। देखो डाउट होने किसी को? नहीं सर। यानी कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग जिस भी घर में बनेंगे, हमें उस घर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। मान लीजिए ये कुंडली है, इस कुंडली में जो शुक्र है जहां बैठे हुए हैं, यानी कि
10th लॉर्ड 9th हाउस में, ये क्या है? ये एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। तो इस समय आप कौन से घर के कार्य करने चाहिए आपको? 9वें घर थे जी। 9वें घर के ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ, इसका आगे, ठीक है। मैंने पहले हमारी बात हुई है कि हमने क्या करना है, जो बुरे घर हैं हमने उनको यूज करना है, जो अच्छे हो तो अच्छे हैं ही। 9th हाउस हमारे भाग्य का है, अच्छा है, तो परेशान कौन करेगा? 3rd हाउस तीसरा। जो त्रिशडाय है। तो हमें तीसरे घर के काम करने चाहिए। यदि कोई ग्रह 2nd हाउस में बैठा है, 8वां घर खाली है, तो हमें, या 8वें घर में बैठा कोई ग्रह है, 2nd हाउस खाली है, 2nd हाउस तो शुभ है तो धन देके जाएगा। 8वां घर परेशान करेगा तो उन्हें 8वें घर के कार्य करने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, उन्हें बुरे घरों को, जो घर है उनको यूज करना है, अच्छे तो अच्छे हैं ये। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो राजयोग है हमें उनके पूर्ण फल नहीं मिलते। कुंडली में राजयोग होते हैं लेकिन हमें उनके पूर्ण फल नहीं मिलते। उनका कारण क्या है? राजयोग होते हुए भी उस व्यक्ति को, जातक को, उसके राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलता। लघु पराश्रय के अंदर बुक है, छोटी बुक है लघु पराश्रय, उसमें राजयोग को पढ़ने के जो नियम बताए गए बड़े सरल नियम है। दशा और अंतरदशाओं को पढ़ने के जो सरल नियम हैं, बड़े अच्छे नियम बताए गए हैं पराशर ऋषि जी ने, लघु पराशरी। उसमें कहा गया है, यदि आपका राजयोग ब्लेमिश हो जाए, ब्लेमिश यानी कि उसके ऊपर कोई ब्लेमिश, धुंधला धब्बा लग जाए, तो वो राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। धब्बा कैसे लगेगा? कुंडली में 3 भाव हैं जो पराशर जी ने सबसे बुरा कहा गया। कौन से हैं? कुंडली के 11, कौन कौन से? तीसरा, छठा और 11वां। तीसरा, तीसरा, छठा और 11वां भाव। 11। 11। यदि राजयोग के जो ग्रह हैं उनके साथ तीसरे, छठे और 11वें का संबंध हो जाए तो वो राजयोग के आपको पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कुंडली है, शनि कहाँ के स्वामी? इंद्र के स्वामी है, और साथ में मंगल बैठते हैं। शनि केंद्र के स्वामी है, मंगल 9वें घर के स्वामी है। ये एक प्रकार से विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। लेकिन आपको इस राजयोग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शनि इस कुंडली में छठे घर के भी स्वामी है। छठा घर क्या हमारा? त्रिशडाया, 3, 6 और 11 है। ये क्या है? त्रिशडाय है। और शनि इसमें केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिशडाया के स्वामी भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राजयोग ब्लेमिश हो गया, धब्बा लग गया।
इसमें आपको इस राजयोग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। शनि की दशा में कम रिजल्ट आएंगे, मंगल की में ज्यादा आएंगे, क्योंकि मंगल क्या है, चौथे घर का स्वामी है और नौवें घर का स्वामी, शुभ घरों का स्वामी है। लेकिन शनि ने क्या किया, शनि साथ में छठे घर के स्वामी हो गए, तो शनि की दशा में कम फल मिलेगा राजयोग के, और मंगल की दशा में ज्यादा, यानी कि राजयोग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मतलब जो परेशानी आ गई जी वो मंगल की दशा में ज्यादा आ गई जी ना। नहीं नहीं, जो मैंने आपको बताया सूत्र कंजंक्शन, वो दशा पर लागू नहीं होंगे, वो केवल अंतरदशा पर लागू होंगे। ये आप लिख लेंगे सूत्र, कई बात है फिर। जो कंजंक्शन टेक्निक है, युति तकनीक है, वे जो दो ग्रह एक साथ बैठते हैं, दोनों के गुण एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, यह टेक्निक यानी कि कंजंक्शन टेक्निक अंतरदशाओं पर काम करेगी। अंतरदशा पर काम करेगी। दशा पर यह नियम लागू नहीं होगा। दशा सर्वाधिक जो सबसे मतलब जिसकी दशा चल रही है जी मेन महादशा बोलते हैं। महादशा, एक उसको दशा महादशा बोले कहूंगे जी ना। या महादशा बोले, ठीक है। महादशा पर जो टेक्निक हमने लगाई है कि दो ग्रह एक साथ बैठे, उनके ट्रांसफर हो जाते हैं गुण, वो टेक्निक दशा पर लागू नहीं होगी, केवल अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर लागू होगी। मतलब जो उनसे में साथ में जो लग रही है जी उनके, कौन से? मतलब जैसे कि साथ में जिसकी मतलब दशा चल रही है जी, जैसे शनि के साथ जैसे मंगल की चल रही है जी, लगा लो आप। शनि की हाँ दशा और अंतरदशा उसकी हाँ मंगल की ठीक है, होगी जी। बात समझे, ठीक है। आप ये कह रहे हैं भाई शनि हाँ की महादशा हो और हाँ जी। मंगल की अंतरदशा हो। हाँ हाँ अगर आप जी। अंतरदशा को पढ़ेंगे फिर तो लागू होगा, यदि आप दशा को पढ़ेंगे फिर वो मंगल का वो सूत्र के ऊपर लागू नहीं होगा। शनि की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, शनि हाँ जी। और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं। हाँ जी। अगर आप शनि की दशा देखेंगे, शनि दशा कैसी रहेगी, फिर वो सूत्र उसके ऊपर लागू नहीं होगा। यदि आप मंगल की अंतरदशा देखेंगे, फिर शनि और मंगल के गुण जो आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे, अंतरदशा में होंगे, दशा में नहीं होंगे। ठीक। ठीक है। मतलब जब अंतरदशा होगी जी मंगल की, जब रिजल्ट आएंगे उस चीज के जी। हाँ, तब शनि के गुण उसके अंदर हाँ ट्रांसफर होंगे, मंगल के उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ। और अब दशा को ठीक पढ़ेंगे, दशा पढ़ने फिर वो उसके ऊपर वो रूल लागू नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है। और जैसे ठीक। चंद्रमा मंगल, चंद्रमा स्वामी है लगन के, मंगल स्वामी है पांचवें हाउस के, ये एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है फोर्थ हाउस में। हाँ ठीक है। अगर इनके साथ गुरु बैठे, गुरु कहाँ के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है, फिर ये राजयोग थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसने गुरु ने इनको ब्लेमिश कर दिया, खराब कर दिया, क्योंकि गुरु उनके त्रिशडाया लॉर्ड है।
एक तो हो गया ये। फिर जिस तरह जी गुरु की दशा होगी जी, मतलब अंतर दशा होगी जी, प्रंतर दशा जिस तरह में जी, हम्म तो फिर अगर ये इस हाउस ने यूज करे जी छठे ने, तो फिर हम्म। इसने पूर्ण फल मिलेंगे जी। अगर गुरु की अंतर्दशा आती है, हाँ जी। फिर हम देखेंगे कि गुरु के नजदीक कौन सा ग्रह, चंद्र या मंगल, अच्छा जी। डिग्री वाइज। अच्छा जी, इस तरह जो देखना पड़ेगा। जो ग्रह गुरु के डिग्री वाइज नजदीक होगा, उस ग्रह के रिजल्ट उसमें ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे गुरु की डिग्री 5 है, मंगल की 6 है और चंद्रमा की 10 है, तो नजदीक कौन हुआ? मंगल हुआ। हम्म। गुरु की 5 है, मंगल की 6, तो मंगल नजदीक है। ठीक है, तो गुरु कहाँ भागेगा? मंगल की तरफ भागेगा, क्योंकि मंगल की 6 है, गुरु की 5 है। तो मंगल कहाँ का स्वामी है? 5वें का और 10वें का। ठीक है, तो फिर व्यक्ति गुरु की अंतर्दशा में किसकी तरफ भागेगा? मंगल की तरफ। और मंगल क्या है? इसमें शुभ है। मंगल क्या है? शुभ है। तो जो गुरु को शुभ कर देता है, और 5वें और 10वें घर के शुभ ग्रह आएंगे, रिजल्ट आएंगे साथ में गुरु के भी। गुरु जहां का स्वामी है। अच्छा, जैसे हमने क्या देखा, जब दो ग्रह एक साथ कहीं बैठे हो, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, तब क्या होता है कि राजयोग बनता है। अगर कहीं ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। मंगल यहां बैठे हो, चंद्रमा लग्न के स्वामी, मंगल पंचम हाउस के स्वामी, आमने सामने है। ये क्या है? ये भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो फिर कौन से घर के काम करने चाहिए? क्योंकि 10th हाउस है, वो तो मान सम्मान देता है, पद प्राप्ति देता है, तो चौथे घर के काम करेंगे। अगर यही कंडीशन अगर यही कंडीशन अगर यही कंडीशन ऐसे बने, चंद्रमा लगन के स्वामी है, मंगल पंचम के स्वामी है, ये भी क्या है? विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। अब हमने इस राजयोग में कौन से घर के काम करने चाहिए? थर्ड हाउस तीसरे के, घर पे। क्योंकि 9th शुभ है। हम्म। ठीक है, तो हमने देखना है भी कौन सा ग्रह अशुभ है, घर शुभ है अशुभ है। जो घर खराब लगता है, हमने खराब करके कार्य करने को, कि जो सही है तो सही है, तो हमारे सही करके जाएगा। जो गलत है, उसको हमने यूज करना है। ठीक है जी। ठीक। ये वीडियो आपने देखनी है दोबारा, नोट्स बनाने इसके, क्योंकि ये चीजें बड़ी काम आती हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, चंद्रमा और मंगल कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं, राजयोग बना हुआ है, और आपसे पूछे कि मैं कौन से घर के कार्य करूं, तो फिर आपने देखना है कि 9वें और थर्ड हाउस में से बुरा घर कौन सा है? थर्ड हाउस है, तो उस व्यक्ति को थर्ड हाउस के कार्य करने चाहिए, तभी उसको उस राजयोग के फल मिलेंगे, और वो ग्रह उसके लिए सही हो। अगर सर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जी, फिर इसके ऊपर जी, फिर तो जमा नष्ट हो जाएगा ये योग जी। नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा।
उसमें क्या होता है कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी और अच्छा हो जाएगा, हाँ बुरे जी। ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उससे क्या होगा, चीजें तो उसको मिलेंगी, राजयोग के फल तो मिलेंगे लेकिन संघर्ष से मिलेंगे। ठीक। किसी को कोई राजपद मिलता है, कोई नौकरी मिलती है, किसी को बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन किसी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात में जाकर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसको नौकरी मिल जाती है। अगर राजयोग के ग्रहों के साथ कोई बुरा ग्रह बैठा हो या बुरे ग्रह की दृष्टि हो तो उसको चीजें मिलेंगी लेकिन संघर्ष के साथ में। शुभ ग्रह बैठे हैं तो चीजें उसको आसानी से मिल जाती है। तो ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। ऐसे बन सकता है जैसे चंद्रमा यहां है और मंगल यहां है। चंद्रमा मंगल की राशि में और मंगल चंद्रमा की राशि में है। ऐसे भी ग्रहों का संबंध होता है, यानी कि दो ग्रहों का संबंध कैसे हो सकता है, या तो ये एक साथ बैठे हो या आमने सामने बैठे हो, जैसे ये बैठे आमने सामने, ठीक है, या एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तभी संबंध होता है। अब चंद्रमा की राशि में मंगल बैठे हैं, मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये भी एक प्रकार से क्या हुआ, दो ग्रहों का संबंध हो गया। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और एक दूसरे की राशि में है, तो ये भी एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। विष्णु लक्ष्मी राजयोग, अब इससे होता क्या है? विष्णु क्या है? समृद्धि है, मान सम्मान है, यश है, यानी कि ऐस राजयोग क्या देते हैं हमें, राजयोग हमें यश, मान सम्मान और प्रसिद्धि देकर जाते हैं। राजयोग कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग होंगे, व्यक्ति का जो जीवन स्तर है ऊपर चढ़ने का वो इतना ही ज्यादा होगा। एक से ज्यादा भी हो जाए या राजयोग? राजयोग तो 28 हो सकते हैं योग तो कुंडली के अंदर, अच्छा जी। 6 7 राजयोग हो जाते हैं। जितने ज्यादा राजयोग होंगे व्यक्ति उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। नरेंद्र मोदी का भी कुंडली दिखाऊंगा आपको कितने राजयोग हैं, कल बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक सामान्य स्तर से उठकर व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, विश्व में पावरफुल व्यक्ति, और कहां से कहां तक। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बनता, कुंडली में राजयोग है, जितने राजयोग होंगे उतने उसको उच्च पद पर जाएगा। अब राजयोग कई प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से? एक है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, आपको करवाया हुआ है, आज करवा दिया, ठीक है। और एक होता है नीच भंग राजयोग, एक होता है विपरीत राजयोग, बहुत सारे हैं, हंस योग, पंच महापुरुष राजयोग, शंख योग, 300, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर बीवी रमन की एक बुक है, उसमें 300 राज योग बताए गए हैं, 300 योग।
अब उसमें वो बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, सब प्रकार के हैं। बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कुछ दो बुरे योगों के बारे में। प्रेत योग कैसे देखते हैं कुंडली में, और पिशाच योग कैसे देखते हैं। अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, धर्म है तो अधर्म भी होगा, सच्चाई है तो झूठ भी होगी। अगर राजयोग है, धन योग है, तो दुर्योग भी होंगे। तो कल दो योग आपको मैं बताता हूं कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर, प्रेत योग और पिशाच योग। तो आज जो हमने पढ़ा विष्णु लक्ष्मी राजयोग, एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, फिर लिखेंगे, तब आप ये समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो आगे के योग समझ में आएंगे। और राजयोग ही बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेगा, व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेगा, ये राजयोग बताते हैं। कुंडली में धन योग भी होते हैं। कुंडली में राजयोग हमें समृद्धि, यश, मान और सम्मान, पद प्राप्ति देकर जाते हैं। लेकिन धन योग, धन योग हमें धन, अर्थ की प्राप्ति करवाते हैं। कुंडली में धन योग कैसे देखे जाते हैं, कुंडली में धन योग कैसे देखे जाते हैं, हम आगे क्लास में उसके बारे में बात करेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में धन की जो मात्रा है, धन कहां तक किसके पास धन होगा, कम है, ज्यादा है, या काम काम चलता रहेगा। और धन योग कैसे देखते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो जो हमारे चलेगा ये सेशन, ये जो भी कुंडली के अंदर राजयोग है, धन योग है, दुर्योग है, और कुछ नेगेटिव योग हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे तो योग जो बुक है उसमें डॉक्टर बीवी रमन की बुक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, वो 300 इंपॉर्टेंस योग है उसमें। लेकिन इतने हम कर भी नहीं सकते ना, इतने हमें जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा हमें वो कुछ योग ऐसे हैं जो ज्यादा मतलब कि आप ये कह रहे यूज में जाते हैं। मोस्टली हम राजयोग, धन योग, और राजयोग में कौन कौन से हैं, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग, धन योग, जैसे गज केसरी योग, ये जो सामान्य है, जनरल है, बुधादित्य योग, ठीक है जी, सौभाग्यवती योग भी हो जी कोई? सौभाग्यवती योग, लक्ष्मी योग, मेरे पे क्या पूछा था जी किसी ने, मेरे को मन तो मंदा नहीं पे। लक्ष्मी योग, इंद्र योग, ठीक है जी, विष्णु योग, शिव योग, बहुत सारे योग हैं। पर्वत योग, शंख योग, हल योग, मुसल योग, चल, ठीक है जी, बहुत सारे योग हैं। इनका फर्क पड़े जी जीवन में? पड़ता है बिल्कुल। और ये बताइए आप, एक सामान्य व्यक्ति है, एक ऊंचे पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, व्यक्ति दोनों ही है, में अंतर नहीं है। हाँ ये तो है। एक बेचारा मुश्किल से सुबह खाना खा के शाम की समस्या हो जाती है, और एक को खाने के मतलब ही नहीं है, वो और ही चीजों में
बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, फल फ्रूट अखरोट वगैरह, ड्राई फ्रूट। इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, अमेजिंग। ठीक है ना। कुंडली के अंदर जितने भी राजयोग होंगे वो सभी राजयोग व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होंगे। राजयोग धन योग हमें वैसे नहीं मिलते, हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है, और जो हमें योग मिलते हैं वो हमारे कर्मों से हमें वो योग मिलते हैं। अब जो योग हमें मिले हुए हैं वर्तमान जीवन में हम उन योगों को किस प्रकार यूज कर सकते हैं। आप अपने कर्मों से जो योग आपको मिले हैं आप उनको भी धूमिल कर देते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। अच्छे कर्म हैं तो आपके जो योग है वो और अच्छे हो जाते हैं। जैसे सूर्य राजयोग में है और सूर्य की दशा में आपको पद प्राप्ति होनी है, सरकार से लाभ होना है, लेकिन उसी समय आप अपने पिता के साथ संबंध खराब कर लेते हैं। पिता कौन है? सूर्य। तो आपने अपने कर्मों से सूर्य को खराब कर लिया, तो फिर आपको उस राजयोग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। चंद्रमा है, किसी राजयोग के साथ जुड़ा हुआ है और चंद्रमा की दशा में आपको अच्छे फल मिलने हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपने कर्म ऐसे कर लिए कि माता के साथ संबंध खराब कर लिए, माता को अपमान कर दिया, माता को बुरा भला कहा, उनकी सेवाएं नहीं की। तो आपने माता के साथ जैसे व्यवहार किया तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। चंद्रमा खराब होने से आपको जो फल मिलने चाहिए वो फल नहीं मिलेंगे। कुंडली जो असल में है, कुंडली द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। मंगल की दशा है और आपने छोटे भाई के साथ रिश्ते बिगाड़ लेते हैं तो यूं समझिए कि आपने मंगल को खराब कर दिया। राहु की दशा है और आपने अपने ससुराल वालों के साथ संबंध खराब कर लिए तो आपने राहु को खराब कर लिया। राहु दादा भी है, दादा के साथ आपने बुरा व्यवहार किया, मान सम्मान नहीं किया, अपशब्द कहे तो आपने राहु को खराब कर लिया। केतु नाना है, फकीर है, कोई फकीर आता है घर पर, आप उसको गाली देते हो, उसको बाहर निकाल देते हो, उसको कुछ बुरा भला कहते हो, तो आपने फकीर को नहीं, आपने अपने केतु ग्रह को खराब कर लिया। शनि है जो नौकर चाकर है, छोटे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, आप उनको डांटते हो, जो वो मजदूरी करते हैं समय पर उनको उनका वेतनमान नहीं देते हो, तो आपने शनि को खराब कर लिया। ठीक है जी। बुध है, बुआ बहन बेटी है, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो आपने बुद्ध को खराब कर लिया। जैसे ही बुद्ध खराब हुआ आपकी वाणी खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, आपका व्यापार खराब हो जाएगा। तो जो ज्योतिष है हमें ये सिखाती है कि हमने इस दशा के अंदर किन रिश्तों के साथ कैसे संबंध बना के रखना, कैसे हमें इस ग्रह को यूज करना है। ठीक है जी। जी जी जी। तो कल क्लास हमारी इसी टाइम पे होगी 9 बजे। भूत पिशाच।